नमस्कार सभी को। मैं आरती आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हम एक नए मास्टर को लेकर आए हैं आपके सामने। स्वागत करते हैं सुनीता साहू जी का। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुनीता साहू है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ओके मैम। मैम बचपन से लेकर अभी तक आप किस प्रकार से अध्यात्म से जुड़े हुए थे, पूजा पाठ के द्वारा या किसी भी मास्टर या भगवान से किसी भी तरह का कनेक्शन आप फील करते थे, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। पूजा पाठ तो खैर मेरे परिवार में सामान्य था, बहुत ज्यादा नहीं था। सामान्य पूजा पाठ होता रहता था। और मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, जहाँ शुरू से ही एक शुद्ध, सात्विक और आध्यात्मिक और शाकाहारी और कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। तो मैं इसलिए भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और हो सकता है इसी कारण मैं ध्यान से जुड़ पाई हूँ। जी मैम। वेरी नाइस मैम, मतलब बचपन से ही आप वेजिटेरियनिज्म में बिलीव करते थे आपके फैमिली में। बहुत अच्छा है ये मैम। हाँ मैम, आपको आनापानसती ध्यान कैसे मिला, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किसके द्वारा और आपने कब से शुरू किया ये। आनापानसति ध्यान मेरे पति ने मुझे जोड़ा है। सबसे पहले उन्होंने ही बताया ध्यान के बारे में, कैसे करना है ये सब चीजें। फिर शुरुआत में मैं ऐसी ध्यान में बैठी हुई थी, तो स्टार्टिंग था तो उतना नहीं करती थी। मैं शुरू में एक दो दिन मैं नहीं कर रही थी। फिर एक मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो वो जब चले गए थे तब मैं सोची कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ध्यान में बैठती हूँ करके। तो उस समय मैं ध्यान में बैठी, तब मुझे पता चला कि हमारे अंदर जो ऊर्जा आ रही है, इसी वजह से हमारा शरीर अपने आप हिलना शुरू हो गया था। तो जैसे ही लगा कि हाँ, कुछ तो बात है इसमें, कि तभी ये सब हो रहा है, तो उसके बाद मैं ध्यान करना शुरू कर दी। फिर कोई नहीं बोला कि कंटिन्यू। ध्यान ऑफ करो करके, जी कंटिन्यू करने लगी। वेरी और नाइस मैम, भी ये करते हुए आपको कितना टाइम हुआ है शुरू किए हुए। रुकिए, मेरे को 7 साल हो रहे हैं, 2017 से जुड़ी हूँ। वाओ मैम, इतना लंबा समय हो गया है आपको ध्यान करते हुए और अभी तक आप डेली करते हैं, मतलब रेगुलरली आप हाँ इसको ध्यान से जुड़े हुए हैं। जी। बहुत सुंदर मैम। तो अपनी 7 साल की यात्रा में मैम आपको क्या क्या अनुभव हुए, वो हमारे साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले जब मैं ध्यान करने लगी, जैसे मैं बताई अभी कि मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। मतलब मैं जान गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बॉडी में कुछ तो कारण है, तभी हमारा यस। बॉडी में ये हम्म। सारी चीजें हो रहा है। तो उसके बाद मैं सेंटर, जैसे सेंटर ओपनिंग हुआ था 2017 में ही हुआ है शायद, तो उस समय सेंटर जाना शुरू की मैं। तो डेली जाती थी मैं सेंटर, रोज शाम को मेरा मेडिटेशन वहीं होता था। फिर वहां से आने के बाद फिर घर में करती थी डेली। तो जैसे मैं शुरुआत में ध्यान की वहाँ, मतलब वहाँ ध्यान की वो बता रही मैं, तो सबसे पहले मैं स्वर्णा मैडम जी से मिली मैं। और वो उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया कि ध्यान करने के लिए। और जब मैं ध्यान में फर्स्ट टाइम बैठी हुई थी, तो ध्यान करते करते ही मुझे फील हुआ, मतलब ऐसे 5-6 दिनों में ही ऐसे ध्यान का अनुभव शुरू हो गया था मुझे। तो जैसे हमारे फील होता है ना, नाभि से कुछ एक खिंचाव महसूस होना, हमारे आज्ञा चक्र पे महसूस होना कुछ, ये सारी चीजें मुझे शुरू हो गया था उसी समय। फिर जब रामा राजू सर जी आए हुए थे सेंटर पे ध्यान करवाने के लिए, तो सर ने 3 घंटा ध्यान करवाया था। मतलब 2 घंटा बोलकर सर ने 3 घंटा का ध्यान करवाया था। ओके। तो ऐसे बैठी हुई थी। फिर ऐसे घंटे 2 घंटे जैसे ही हुआ, तो मैं एक तस्वीर देखी, किसी राजा की तस्वीर देखी थी। मैं फर्स्ट अनुभव बता रही हूँ, सबसे पहले जो मैं जी देखी थी। जी फिर उसके जी। बाद एक तलवार, गोल्डन का तलवार ऐसा देखी हुई थी चमकते हुए। पर सर ने पूछा क्या क्या अनुभव हुआ, आप लोग बताइए। तो मैं उस समय शुरू शुरू था, तो मैंने ऐसी होगा नहीं। ये सब कहाँ होगा, क्या दिखेगा, ये सोच के मैं बता नहीं रही थी। फिर जी। फिर नहीं बताई, फिर करती रही, कंटिन्यू करती रही। मतलब फिर एक दिन और सेंटर की बात कर रही हूँ, फिर सेंटर में बैठी हुई थी, तो ऐसे महसूस हुआ कि मेरे साइड में ही हनुमान जी, बूढ़े हनुमान, जब सफेद बाल वाले जो हनुमान जी ओके। होते हैं, ऐसे बैठे हाँ। हुए उनको मैं देखी अपने ही बगल में ही ध्यान मुद्रा में, जैसे मैं कर रही थी वैसी ध्यान में देखी। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैडम को मैं बताई, अपना अनुभव भी शेयर मैडम को करती थी, मैं शेयर मैडम को बताई। फिर घर में फिर ध्यान करने लगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जैसी बैठी हुई थी, मतलब मेरा मन ऐसा करता था कि मैं करती ही रहूं ध्यान। मतलब उस समय मेरा ऐसा शुरू हो गया था कि घर आती थी तो दोपहर में, सुबह तो कर नहीं पाती थी,
तो दोपहर में, फुल दोपहर में पूरा टाइम मैं ध्यान करती थी। उसके बाद रात को ध्यान करती थी सोने से पहले। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि के दिन बात कर रही हूँ मैं। उस दिन मैं 2 घंटा 3 घंटा से बैठना शुरू कर दी थी कंटिन्यू, मतलब उठी नहीं थी। मतलब मेरा दिन भर 6 घंटा, ऐसे 5-6 घंटा हो जाता था मेरा उस समय ध्यान। तो जैसे ही वाह। मैं बैठी हुई थी, तो एक जैसे बता रही थी कि उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे दिखना जो शुरू हुआ, कहना चाहिए कि फील हुआ कि मैं सबसे पहले एक दाढ़ी वाले बाबा जी को देखी, पर मैं समझ नहीं पाई कौन है। जनेऊ हम्म। पहने हुए थे। और फिर आज्ञा चक्र में जैसे हुआ ना मेरा, जैसे कि तो वो चीजें होने के बाद, वो सारी चीजें देखने के बाद भगवान शिव को देखी मैं। और जैसे एक बुक खुलती है ना, एक किताब खुलती है, बिल्कुल पढ़ पढ़ नहीं पा रही थी मैं सारे शब्दों को, पर लिखा हुआ था संस्कृत में, कुछ कुछ शब्दों को ओ। पढ़ रही थी। क्लियर क्लियर नहीं पढ़ पा रही थी मैं। फिर उसमें मैं भगवान को, शिव के एक ध्यान मुद्रा में बैठी हुई देखी। और उनके पीछे बहुत बड़ा पिरामिड बना हुआ था, बहुत बड़ा, मतलब वाह। पीछे पिरामिड का आकार ही। हम्म। तो फिर ऐसी शिव जी को मैं देख रही, 2 बार हो गया। मैं बोली शिव जी तो ऐसी दिखते जैसे हम वैसी होगा सोच रही थी, बट वैसा नहीं हम्म। था। मैं उनको दाढ़ी वाले, मतलब जैसे रहते हैं दाढ़ी रहता है वैसे हम्म। पूरे रुद्राक्ष पहने हुए। फिर मैं हम्म। मन में पूछी कि कौन है ऐसा, मैं उनको हम्म। पूछ रही थी मन में ही कौन होंगे ऐसे करके। फिर एक जटाओं से गंगा की प्रवाह होने लगी, तो मुझे बाहर लगा निकला। कि भगवान समझ शिव आया। है। हम्म। हाँ, तब मुझे समझ आया। फिर एक बार देखी तो गुफा में देखी थी मैं भगवान हम्म। शिव हम्म। को। वो भी पूरे समय ध्यान में ही देखती थी, जब भी मैं देखी हूँ तो एक अलग से हम्म। ही लगता है कि भगवान से मेरा अलग ही कनेक्ट था। भगवान शिव से शुरू से ही था मेरा, हम्म। कुछ ना कुछ हम्म। था। तो जैसे ही अब मेरे पति ने बोला कि आप जब भी आपको दिखे, आप अपना पास्ट लाइफ भी पूछना। तो उसके बाद मैं अपना पास्ट लाइफ पूछने लगी। तो सारी सारी चीजें बताने लगे कि पहले आप क्या थे, एक एक करके। तो एक ऐसा लगा कि एक बुक खोले हुए थे कि अपना जैसा फील होता है, मैं चीजें बता रही हूँ आपको। और हाँ। ऐसे एक साधु संत की तरह कोई दिखाई दे रहे थे, ऐसे बुक पढ़ते हुए। फिर अपना ही ऐसा लगा मैं खुद ही उनको देख रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम्म। मैं हूँ। तो मैं खुद ही उनको हम्म। देख रही हूँ वहीं। तो फिर 2 बार हो गया था वैसे ही मुझे दिखाई दे। हो सकता है वो दाढ़ी वाला कौन था, शायद मैं ही रही होंगी, हो सकता है। यस। फिर और जन्म देखे मैंने बहुत सारे। अब जैसे कि तोता है, बंदर, ऐसे बहुत सारे चीजों का एक वाह, बवंडर। एनिमल लाइफ में भी देखे आपने? हाँ, बहुत सारे देखी मैं, बवंडर, बवंडर हो कहना चाहिए। बहुत सारी चीजों हम्म। को मैंने देखा था उस समय। ये मेरे मतलब अनुभव है, ऐसे बहुत सारे क्या बात अनुभव है है। मेरे। जी। काफी लंबा समय हो गया है तो मतलब बहुत अद्भुत है ये एक्सपीरियंस आपका, कि आपने ध्यान हाँ। में क्यूरियोसिटी आती है ना सबको कि हम क्या थे पहले के जीवनों में, अगर हम्म। पता चलता है पास्ट लाइफ्स हैं हमारी तो। और आपने वो क्वेश्चन पुट किया और आंसर भी मिला। बहुत जी। सुंदर अनुभव मैम। मैम तो इतने लंबे पीरियड में आपने अपने रिलेशंस में, अपने आसपास, अपने जीवन में मतलब भौतिक रूप से क्या परिवर्तन देखा मैम? सबसे पहले जब मैं ध्यान की, उसी समय मुझे महसूस हो गया कि वो चीजें हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फिर उसी समय तो मुझे फील हो गया था कि मुझे सारी चीजें जो हम बाहर ढूंढते हो सब कुछ तो हमारे अंदर है। तो फिर यस। मुझे लगा कि मैडम को सबसे पहले मैं थैंक यू बोली, मैडम आप मुझे ध्यान में जोड़े। पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पत्री जी नहीं होते तो शायद हम लोग इस ध्यान में जुड़ते कभी ही नहीं, नहीं। कभी नहीं हाँ। जुड़ते। और फिर मैं मैडम से बात की, उनको बोली कि मैडम ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला ये ध्यान, मैं पहले से ही शुरू कर दी थी ध्यान को। और फिर मैं आसपास में, मतलब मेरे आस पड़ोसी को बताने लगी। और सबसे पहले तो मेरे बच्चों को ही ध्यान करवाने लगे। और पत्री जी से भी मिलवाए थे हम लोग, वहीं जब सेंटर ओपनिंग हुई थी तब वहीं सबसे पहले इन लोगों ने ध्यान किया था। मेरे पति भी ध्यान, हम्म। हम सभी ध्यान करते हैं घर पे। और उसके बाद धीरे धीरे और लोगों को भी मैं ध्यान से जोड़ती गई। जी। वेरी नाइस मैम, मेरा वेरी ध्यान नाइस। में जोड़ना, मतलब यहाँ बता रही हूँ, दूसरी जगह जब शिफ्ट हुई मैं, जैसे रुआ बांधा में सेक्टर एरिया है, वहां मैं शिफ्ट हुई। तो यहाँ ज्यादा लोगों को ध्यान में बताई हूँ मैं, कोरोना के टाइम। ओके। हम्म। हाँ, उस समय बहुत सारे लोग ध्यान से जुड़े थे। हाँ, यहाँ ऐसे योगा करके उस। उन लोग को हम्म। मेडिटेशन ऐसे ध्यान कराते थे, में। ऐसे कर करके हम्म। पूरा ध्यान ही करने लगे। फिर आगे और होते गए, लोग होते गए। बहुत बहुत बढ़िया मैम, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन था, ये बहुत अच्छी बात है। उस कोविड के टाइम पे जितने भी लोग जुड़े, वंडरफुल। मैम तो जैसे आपने अपने व्यवहार में, अपने
एटीट्यूड में कोई फर्क देखा ध्यान के कारण? हाँ, फर्क तो देखा है। पहले की अपेक्षा मैं चीजों को ज्यादा समझने लगी कि कैसे हम हमारे साथ कोई कैसे बात कर रहा है तो हमको किस तरह उनसे मतलब सवाल हम्म। जवाब में को ऐसे नहीं बोलना है कि उनको दुख पहुंचे। एकदम यस। हम्म। सामान्य ढंग से अच्छे से बात करना है। हम लोग बोल हम्म। सकते हैं ना, या हम लोग ऐसे भी करते हैं, हम लोग जज भी कर देते हैं। यस। कंप्लेन नहीं करना है, जज नहीं करना है। सारी चीजों को मैंने सीखा ध्यान के माध्यम से कि धीरे धीरे वो चीजें ऐसे हम्म। जल्दी से हो जाए, ये चीजें धीरे 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 खत्म होती यस। हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ ये सब चीजों पे। जी। बहुत बढ़िया मैम। मैम, और अपने शरीर में आपने कोई किसी भी तरह की हीलिंग या ध्यान के कारण बेनिफिट्स हुए हो, वो बताइए मैम। हाँ, वैसे तो मैं उतना कुछ था नहीं, मैं ऐसी ध्यान से तो ऐसे जुड़ी हुई थी, पर बाद में मुझे महसूस हुआ कि जैसे ही मुझे जैसे ठंड होता है ना, तो ठंड होने से हम्म। होता था मुझे, एलर्जी हो जाती थी, दाने हो जाते थे पैरों में। हम्म। फिर बाद में महसूस की मैं उस चीजों को कि अब नहीं हो रहा है मेरे में वो चीजें, हम्म। ये चीजें यस। खत्म हो गई। ये दर्द जैसे हाँ। टॉन्सिल जो होना, गले में दर्द था, वो ठीक हो गया था। पहले नहीं था, पर धीरे धीरे वो चीजें एकदम मतलब मैं महसूस नहीं करती, ये चीजें मेरे साथ हुआ है, हम्म। मैं जानी हूँ कि ये सारी चीजें ठीक होता है करके। और बहुत सारी चीजें हैं जो हाँ। हमारे लाइफ में होते रहे तो उस चीज में सुधार हुआ है। और अपने बच्चों के बारे में भी बताऊंगी मैं आपको कि मेरी जो लड़की है, तो उसके में भी बहुत सुधार हुआ। बहुत गुस्सा करती थी, जब वो ध्यान से जुड़ी तो उसके में जो गुस्सा आना वो बंद हो गया, मतलब बहुत हद तक बंद हो गया उसका गुस्सा। और मैं ये भी सीखी हूँ ध्यान के माध्यम से कि हमें कोई भी बच्चे जैसे कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं कि हम, अरे तुम स्पोर्ट्स मत खेलो, तुम ये मत हम्म। करो, तुम्हारा पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, तुम पढ़ाई करो हम्म। पढ़ाई करो, ऐसा बोलती थी मैं। तो फिर धीरे धीरे हम्म। मैं मैडम की क्लास को, दीप्ति मैडम की बातों को मैंने सुना, और हमको उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। हालांकि कुछ चीजें हैं जिसको बोलना भी है, लेकिन ऐसे छोड़ देना है हम्म। हमको कि जैसे ही मैं उनको छोड़ देना, चलो तुम जो भी करना चाहो करो। तो वाकई में बहुत फर्क पड़ा है, वो बहुत अच्छे से कर रही है अपना पढ़ाई भी, अपना जो भी शौक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, जो भी शौक है वो सब पूरा कर रही है। तो ये चीजें मैं देखी हूँ मेरे बच्चों में। वेरी नाइस मैम। आपके साथ साथ उनमें भी बदलाव आया है। वो भी ध्यान करते हैं ऑफ जी। कोर्स, बट जब पूरी फैमिली ही एक मेडिटेशन से जुड़ी रहती है तो ओवरऑल ग्रोथ होती ही है। रिलेशंस बेटर होते हैं, जैसे आपने बताया अभी। हाँ जी। जी। वेरी नाइस। मैम, ऐसा कोई मिराक्युलस एक्सपीरियंस हुआ हो आपके साथ, तो जो ऐसे सोचा हो आपने कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान के द्वारा वो संभव हो पाया हो? मतलब ध्यान के द्वारा मैं यही चीजें मुझे लगा कि जैसे मैंने देखा ना कि ये चीजें बदल जाती हैं, सभी चीजें तो बदल गई ना हमारे आसपास की। तो वही तो एक हम्म। चमत्कार है कि लोग अब जैसे मैं अपने ही घर पे मेडिटेशन जब करवा रही थी, तो वो एक को देखी कि वो जो शाकाहारी, हम्म। तो नॉन वेजिटेरियन थी, वेजिटेरियन बन गई, वो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गई। मतलब केवल ध्यान के माध्यम से उसके में चेंजेस आए। वाह। ये भी देखी कि वो घर पे, मतलब उनके घर में सब खाने वाले हैं, लेकिन वो छोड़ दी तो उनके घर वाले भी हम्म। ऑटोमेटिक उन लोग भी मतलब शाकाहारी बन गए। क्या बात है मैम। ये मेरे लिए है, मतलब मुझे लगा कि ध्यान में बहुत ही पावर है। बहुत ये सुन के तो मेरे को भी ऐसे लगा कि वाह, ये भी संभव है, पॉसिबल है कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आप नॉनवेज छोड़ रहे हैं, प्लस आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी उस एनर्जी से जुड़ के नॉनवेज को छोड़ पा रही है। वेरी नाइस। वंडरफुल मैम। मैम, जैसे आपने पत्री सर की बात कही, तो पत्री सर से आप मिले, उनके साथ ऐसा कोई अनुभव जो आप सबको शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज बताइए। अत्री जी से मैं सबसे पहले तो सेंटर की ओपनिंग हुई, एकता ध्यान सेंटर, तो वहां सबसे पहले मैं पत्री जी से मिली। और उनको जैसे ही मिली और देखी, तो उनको देखने से लगा कि कितने सरल स्वभाव के हैं। उनका नेचर बहुत ही, मतलब उनको देखने से एक अलग ही, उनकी आंखों में एक चमक रहती थी उनको देखने से। और सबसे हाथ मिलाना, उनके में ऐसा नहीं था कि गुरु और शिष्य में कोई वो नहीं था। जैसे वो बैठते थे, जैसे स्टेज पे बैठते थे, अपने साथ और भी लोगों को बिठाते थे और वो अपना अनुभव शेयर करते थे। तो ये मुझे लगा कि सर कितने ही, मतलब इतना करुणा है उनके में, इतना सरल स्वभाव है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं जब सभी लोग मैं
हाँ गए थे, नेहरू नगर में सर आए हुए थे। सर 3 बार आ चुके हैं, 3 4 बार यहाँ। तो एक नेहरू नगर में आए हुए थे, तब हम सब गए थे, पूरा परिवार गए थे। वहां मैं देखी सर को कि सब मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन हुआ, उसके बाद सभी लोग उठ गए, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कुछ करवा रहा है। तो मैं सर को देख रही थी, दूर से ही देख रही थी। मेरा मन कर रहा था सर के पास जाके मैं भी फोटो खिंचवाती पर मैं थोड़ा सा, हम्म। मेरे में वो झिझक था, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं ऐसे करके। पर सर देख लिए, वो समझ गए। मतलब मुझे पता ही, सर जान गए कि इसको आ जाओ, आपको फोटो नहीं खिंचवानी है क्या, ऐसे करके सर अपने पास बुला लिए। फिर उनको हम हम्म। लोग बाद में उठाए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा सर को देखे, एकदम बढ़िया स्माइल, बहुत अच्छा करते थे सर का। और उनका मेडिटेशन में भी मैं देखी सर, जब पहले ही मेडिटेशन करवाए फर्स्ट दिन में ही, तो वो जब जैसे ही बांसुरी बजाते थे और ध्यान कराते थे, बहुत जल्दी ध्यान लगता था वहाँ, बहुत जल्दी ध्यान लग जाता था। तो सर में है कि उनके पास बैठो, उसी में ही एनर्जी है सर के पास। यस, बाबा की ऊर्जा ही ऐसी थी कि हम जी लोग जी। सब गुम हो जाते थे। और हम्म। ये जो आपने बोला कि उनको सब पता रहता था, तो एक्चुअली में ये बहुत लोगों ने ही बोला है, हम लोगों ने खुद फील किया है ये चीज भी, कि हम लोग जो सोचते थे वो सर को पता चल जाता था कि हम लोग को क्या चाहिए। कई बार मेरे को हाथ मिलाना होता था, उनको हक करना होता था, वो खुद ही बुलाते थे, फिर कर नहीं पाते थे हम लोग तो वो खुद बुलाते थे कि आओ। तो ये तो है कि वो सबके मन की बात जान जाते थे। जी जी। मैम, आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं कुछ, उनसे जुड़ा अपना कोई एक्सपीरियंस बताया मैम। मैं पत्री जी का सबसे पहले एक बुक पढ़ी थी, अ, उसी दल की बुक फर्स्ट भाग पढ़ी हुई हूँ। और योगानंद जी का, योगानंद परमहंस जी का, उनका भी एक बुक पढ़ी हूँ। और अभी रिसेंटली मैं जो पढ़ रही हूँ, यू कैन हील योर लाइफ, वो बुक पढ़ रही हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले उसमें हम, हमें सफलता कैसे मिलती है, हम समृद्धि कैसे पा सकते हैं, और हमारे अंदर कारण क्या है, बीमारी, बीमारी होने का हम्म। कारण हमारे ही वजह से हमारी बीमारियां होती है। ये चीजें मुझे इस बुक को पढ़ने से पता चली हैं। तो बहुत अच्छी बुक है ये बुक। मतलब हम खुद जान जाएंगे, और हाँ ये भी है कि हम जैसा बोलेंगे वैसे ही होते जाएगा। मैंने जो क्रिएट करेंगे वो सब कुछ, हम सब कुछ ही कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर ही उतनी शक्तियां हैं कि हम जो बोलेंगे वो चीजें होते जाएगा। मतलब वो चीजें मैं इस बुक से पढ़ी हूँ। जी मैडम। बहुत बढ़िया मैम। ये सब चीजें जो आपने बताई ये बिल्कुल सही है, एक्चुअली में ऐसे वर्क भी होता है। जी जी। बिल्कुल सही है मैम। मैम, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी बुक से रिलेटेड जो आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो, मतलब जो भी आपने बुक रीडिंग करी है स्पिरिचुअल बुक्स की। योगानंद जी की बुक पढ़ी हूँ, उसमें मुझे ध्यान में जुड़ने का और भी, मतलब जानने की इच्छा ज्यादा हुई हम्म। कि ध्यान कैसे करते थे। उस चीजों को मैंने जाना है कि उनको भी जानने की इच्छा रहती थी, हाँ, बहुत, कि हाँ। जानने की, कि वहां पहुंचने की। मतलब वो भी एक ऐसा किए थे कि बचपन में है कि शायद, कुछ तो है उसके बारे में पढ़ी, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। हाँ, लेकिन हाँ। वो लिख दिए थे या कुछ बोले हुए थे, वो चीजें उनकी बहन के साथ कुछ साथ ऐसा हो गई कुछ थी, हुआ यस। था। हाँ यस। हाँ। तो वो हम्म। चीजें को देखी मैं, उनकी उसकी बुक में पढ़ी। तो बहुत हाँ, चीजें हैं, उनको बुक्स पढ़ना चाहिए। ऐसे मैं ऑडियो वगैरह ज्यादा सुनती हूँ। तो अब हाँ। लेकिन मैं जान गई हूँ कि मुझे बुक ज्यादा पढ़ना चाहिए उसके बारे में। हम्म। और वो भी जब मैं वहां जब गई, योगी भाव हो रहा था यहीं भिलाई में ही सेंटर में। तो जब 3 दिन का क्लास चलता है उसमें, मतलब पर्पस क्या है हमारे आने का, किसी ने पास्ट लाइफ जानने, पास्ट लाइफ के लिए बोला था, और किसी ने कुछ प्रश्न डाला था। तो मेरे अंदर था कि मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। जीवन में तो आने का। तो जानने के लिए मैंने ध्यान मैडम ने करवाया हुआ था। और उस समय जब मैं ध्यान में गई तो मुझे पता चला कि मेरा पर्पस क्या है। मैंने, मुझे पत्री जी दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे बुक्स पढ़ने के लिए बोला, सत्संग वाओ। में जाने के लिए बोला, आप उससे जुड़े रहो। मतलब मैं तो, मुझे लग रहा था कि मुझे ध्यान करवाना है, और ऐसा नहीं है जो जीवन में कि मैं पैदा ही इसीलिए हुई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मुझे केवल ध्यान करवाना है, लोगों को बताना है, बस इतना ही था। तो उससे और क्लियर हो गया मुझे कि मुझे ध्यान ही करवाना है करके। बहुत सुंदर मैम। पत्री सर एक बात बोलते हैं ना, हर पिरामिड मास्टर जो है वो आया ही इसीलिए कि वो सबको ध्यान बता सके। तो ये भी जी उसका एक क्या बोलना चाहिए, एग्जाम्पल है आपकी, जो आपने बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मेरे को वही बाबा की याद आई अभी, ये उनकी बात, कि उन वो जी। भी ऐसे ही कहते हैं। वंडरफुल मैम।
मैम आपने पिरामिड के नीचे ध्यान किया है या पिरामिड से जुड़े हुए कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हो तो उसका कोई अनुभव शेयर करें। सबसे पहले मैं सबसे फर्स्ट टाइम तो मैंने ध्यान सेंटर में ही ध्यान किया था, एकता ध्यान सेंटर में। हम्म। सबसे पहले ध्यान वही की पिरामिड के नीचे। तो जब पिरामिड के नीचे ध्यान किए तो एक अलग ही एनर्जी आ रही थी। एनर्जी मतलब ऐसे फील हो रहा था कि हमारे ब्रह्मरंध्र से मतलब सिर से कुछ ऊर्जा आ रही है, और वो महसूस हो रहा था, मतलब हमको फील हो रहा था। तो उसके बाद लगा कि इसमें ऐसी बैठोगे और उस पिरामिड के अंदर बैठोगे तो बहुत ही अंतर है उसमें। तो उसके हम्म। बाद मुझे लगा कि मैं ध्यान वहां करने लगी। फिर 2x2 का अपने घर में भी एक पिरामिड मंगवाई, और अपने बेड के नीचे, बेड के ऊपर वहां पे पिरामिड लगवाए, और हम लोग सब वहीं ध्यान करते हैं। फिर धीरे धीरे और पिरामिड लगाने लगे। ऐसे बहुत करके बढ़िया। पिरामिड में और बहुत सारे अनुभव है मैडम। जैसे कि ये तो शुरुआत हुई हमारी। फिर जैसे जैसे वहां गई मैं, अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। बेंगलोर में जब गई थी, जी। जब मैं ग्रुप मेडिटेशन के लिए, मतलब बहुत बहुत लोग थे वहाँ, हजारों होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो हम्म। वहाँ अनुभव बहुत बहुत अच्छा रहा वहाँ। मैं मतलब सबसे फर्स्ट गई, और वहाँ मुझे बहुत अनुभव हुआ वहाँ का। और वहाँ पूर्णिमा ध्यान भी मैं की। वहाँ का पूर्णिमा हाँ। ध्यान में जब की, तो ऐसा लगा कि हमारा जो शरीर है, हम लोग रात भर का कर रहे थे। दो ही लोग अंदर गए थे वहां के करने के लिए, बाकी लोग सब बाहर थे। हमारे साथ जो ग्रुप में गए थे, चलो हम लोग जाते हैं, रात का करते हैं आज पूरा ध्यान। तो फिर हम दोनों बैठ गए ध्यान करने। जैसे ही ध्यान में बैठे, तो मैं बैठी हुई हूँ और मेरा शरीर बाहर ऐसा निकला हुआ है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहेंगे। और वो मैं ध्यान मुद्रा में बैठी हुई हूँ, और वो पूरा स्माइल कर रही है, मतलब मैं अपना ही शरीर देख के देख स्माइल रहे हो। कर रही हूँ, देख के। तो ये सबसे पहले ऐसा अनुभव मेरा हुआ कि मैं अपने शरीर को देखी हूँ। वो मेरा बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा वहां का। फिर एक बार, वहां तो पिरामिड नहीं था, पर सेकंड बार और गई अमरकंटक में। वहां भी मेरा बहुत अच्छा ध्यान वहां, क्योंकि फर्स्ट टाइम म्यूजिक के साथ, मतलब आप वीणा बजाते हुए ऐसे लाइव देखना सुनना। तो जैसी सुबह हम लोग 5 बजे रेडी होके वहां बैठ जाते थे, और जैसी म्यूजिक चलता था ना, तो इतना शांति, इतना अच्छा सुकून मिलता था ना वहां से, कि हम लोग को जाना ही नहीं चाहिए, मतलब यहीं रुक जाए हम लोग, ऐसा मन करता था। और हम्म। चीजें और हुई वहीं का मैं बता रही हूँ, कि हम सब वहाँ ध्यान किए। फिर मैं ध्यान में देखी कि हाँ, मैं डांस कर रही हूँ और नाच रही हूँ ऐसा। अपने मैं बता यस। रही हूँ कि नाच रही हूँ। हम्म। एक मेरे साथ थी, वो भी बोल रही थी वो भी कुछ देखी हुई है। तो उसके बाद उसका मतलब वहां किसी का शादी हुआ, मतलब वहीं जोड़े में, वहीं ओके। शादी हुआ। तो हम लोग बोले अच्छा, इसीलिए हम लोग नाच रहे थे कि शादी होने वाली है। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा सही। लगा, वहाँ का भी बहुत अच्छा अनुभव था। और हम्म। इसके बाद हम लोग और गए थे, अभी अभी गए थे, 1 महीना हुआ होगा। हमारा ग्रुप था पूरा मेडिटेशन में, हमारी स्वर्णा मैडम का पूरा ग्रुप था। हम लोग अभी गए हुए थे नेपाल, बोध गया गए थे। सबसे पहले बोध गया गए हम लोग। जी जी बोध हाँ। गया का मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जैसे ही आप बैठोगे इस वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे, केवल आप बैठे। मैं सफर ही कर रही थी ट्रेन में, पहले तो वहां पहुंची ही नहीं थी, उस जगह में पहुंची ही नहीं थी। लेकिन मैं ट्रेन में ही जैसे ही ध्यान में बैठी हुई थी, मैं पीपल का वृक्ष देख रही थी। कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पीपल का वृक्ष है, वही हम्म। इच्छा कर, पहले मालूम नहीं था वहाँ। फर्स्ट टाइम मेरी इच्छा ही थी, मुझे बोध गया जाना है, जाना है। कैसे जाऊं, वो चीजें हम्म। तो क्रिएट, जैसे बोले थे ना कि हम जैसा सोचते हैं जैसे वैसा सोचते होता है। हैं हो वो जाए। चीजें वैसी होते जा रही थी मेरे साथ। तो मैं वहीं पहुंच गई थी, मतलब मैं उस जगह पहुंच गई थी। फिर हम लोग जब वहां ध्यान किए, तो ध्यान में बैठने के बाद मतलब निशब्द हो गई, मतलब मेरे मन से, दिमाग से कोई भी मेरे साथ बात करे, कुछ भी करे, बस मुझे शांत रहना, चुप रहना है। और मैं अपने आप में एकदम डूब गई थी, पर मुझे उठा दिया गया है क्योंकि हम लोग को और जाना है करके। तो मेरा हम्म। मन ही नहीं हो रहा था वहां से उठने का, बस मैं बैठी रहो, फिर उठाते थे, फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर बैठ जाती थी, फिर उठती थी। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहां से जाने का। मतलब बहुत अच्छा रहा वहां का ध्यान मेरा, बोध गया का। बहुत बहुत बढ़िया मैम। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है बस मैं सुनते जाऊं सुनते जाऊं। इतने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हैं आपके। मतलब आप जो बोल रहे हैं डीप स्टेट, ट्रैंक्विल स्टेट, वो पीस को मैं फील कर पा रही हूँ आपके, कि कितना ब्लिसफुल स्टेट होगा वो। हाँ, बहुत बढ़िया अनुभव मैम। मैम जैसे आपने बताया कि आपने ये सेम अलग अलग जगह पे पिरामिड वैली हो गया जैसे, या अमरकंटक में बड़े बड़े ग्रुप्स में आपने ध्यान किया हुआ है। तो ग्रुप मेडिटेशन का और इंडिविजुअली अकेले बैठ के ध्यान करने में क्या फर्क महसूस किया है आपने। बहुत जल्दी ध्यान लगता है मैडम उस ग्रुप में। सभी की एनर्जी रहती है ना वहाँ।
और चैम्बर शीट में वहां बैठ के ऊपर में, और आप जाके ध्यान करोगे बैठ के, तो ऐसे लगता है कि पूरा आपको खींच रहा है वहां से, मतलब ऐसा फील होता है उस जगह बैठ के। मैंने किया हुआ है तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है वहां का। मतलब पिरामिड, मतलब ऐसा लगा कि मैं पिरामिड में ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे मेरे मन में था कि मैं भी अपने घर में पिरामिड लगवाऊं, मेरे घर भी एक पिरामिड बनना चाहिए करके। हम्म। पत्री जी क्या ने बात किसी है को मैम। बोला था, किसी को बोला, बोले थे पत्री जी ने कि आप अपने घर पिरामिड बनवा लीजिए, और वैसे भी बोले हुए कि सबके घर पिरामिड हम्म। होना चाहिए। तो चाहिए, उन हाँ। बोले हुए थे, पर मेरे मन में पहले से ही था कि हम्म। मुझे पिरामिड, मतलब मेरे घर भी बनवाऊंगी ऐसे करके मेरा मन था। पर मेरा खुद का यहाँ था नहीं, रेंट पे रहते हैं। फिर पता नहीं कैसे मैडम ने हमारे यहाँ ध्यान करने आए थे ग्रुप मेडिटेशन के लिए। शनिवार को घर घर ध्यान होता है, तो मैडम मेरे घर आई हुई थी, पर हम लोग सब ध्यान किए। उसके बाद कहीं ना कहीं हो जाता है ना वो चीजें हम जो सोचे रहते हैं। फिर मैडम बस। बोली कि आप अपने घर एक छोटा सा ध्यान सेंटर खोल दो। मेरे घर कमरे, छोटा सा एक फर्स्ट कमरा है जिसमें आप 7 पिरामिड लगवाए हुए हैं मैडम ने। तो 7 पिरामिड लगवाए हैं, और वहां हम लोग ओपनिंग किए शरद पूर्णिमा के दिन, 1 साल हुआ अभी। तो क्या मतलब, बात। और वहाँ मैडम की वजह से है कि एक कहीं ना कहीं से एक सेंटर यहाँ खुल पाया, और उसके बाद मैं यहाँ लोगों को ध्यान करवा रही हूँ मैडम। तो ये पिरामिड का मेरा बहुत 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 सुंदर। जी। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है मैम। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस विथ अस। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के। मैम, जैसे आपने ये बताया कि पिरामिड सेंटर ओपन किया है, सबसे पहले तो ये बताइए मैम, आप कितने टाइम से इस तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों को, ध्यान के बारे में बता रहे हैं, या और भी किसी रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। वैसे 2017 में जब की थी तो ज्यादा लोग उस समय, केवल मेरे परिवार के लोग को ही मैं ध्यान से जोड़ी हुई थी, तो उस समय तो उतने हम्म। लोग नहीं जुड़े हुए थे ध्यान से। उसके बाद जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, मतलब मुझे कितने साल हो गए यहाँ पे, 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तब मेरा ध्यान यहाँ आने के बाद लोगों को रुआ बांधा में, मतलब लोगों को मुझे ध्यान कराना है। ऐसा लगा कि मुझे सबको ध्यान कराना है। तो एक एक करके अपन योगा जैसे होते गया, फिर योगा हम्म। करने के बाद हम लोग सीधा मेडिटेशन में बैठते थे। ऐसी शुरुआत ऐसी हम्म। हुई थी। फिर मैं, मैडम, एक मैडम मेरे बगल में पड़ोसी है, उनके घर वो आ नहीं पाती थी, तो मैं उनके घर जाती थी ध्यान करने के लिए, और फिर तीन ओके। चार लोग उनके घर इकट्ठा हो जाते थे, नहीं तो मेरे घर आते थे। ऐसे करके हम लोग ने ध्यान शुरू किया था। और उनके घर का एक अनुभव बता रही हूँ कि जैसे हम लोग सभी लोग ध्यान कर रहे थे और बैठे हुए थे ग्रुप में, और अचानक से एक एकदम गहराई में पहुंच गए थे, हो सकता है इसीलिए है, मुझे ना ओमकार की ध्वनि सुनाई दी। तो मैंने मैडम को पूछा, किसी की आवाज होगी, आप निकाले हो क्या? ओम का जो ध्वनि है वो आप निकाले हो क्या? तो मैडम, उसको भी सुनाई दिया था ओमकार की ध्वनि, बाकी लोगों को वाह। नहीं दिया, सुनाई दिया, 2 लोगों को सुनाई दिया। तो फिर मैडम से भी मैं इस बारे में चर्चा की थी कि मुझे साउंड आया मैडम, जैसे एक मेल की जो आवाज में आवाज है कि कोई वाह। ऐसा साउंड, ओम की जो ध्वनि हम्म। होती है ना, वैसे हम्म। मैंने हम्म। महसूस किया था। फर्स्ट टाइम मैं ओम की ध्वनि को सुनी हूँ। क्या बात है मैम, वेरी नाइस। वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम। मैम, म्यूजिक के साथ आप ध्यान करते हैं जैसे, तो और बिना म्यूजिक के आपने कभी ध्यान किया होगा, तो दोनों में कोई फर्क है? हाँ, वो तो है। शुरुआत में आपको जब ध्यान करना होगा तो म्यूजिक के साथ ही ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विचार बहुत आते हैं। तो क्या है, म्यूजिक चलता है तो हम्म। थोड़ा सा ध्यान बट जाता है, इस म्यूजिक की तरफ जाता है, तो ध्यान लगने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है म्यूजिक से। उसके बाद हमारा ध्यान जैसे जैसे अच्छा ध्यान करने लगेंगे, तो हमको बिना म्यूजिक का भी हम ध्यान में आराम से बैठ सकते हैं। मैं बिना म्यूजिक का भी बैठ जाती हूँ, और म्यूजिक में भी बैठ, क्योंकि लोगों को भी कराना रहता है, तो अपन म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हैं। तो वैसे तो अगर आप करते रहोगे तो बिना म्यूजिक का भी आपको अच्छा लगेगा ध्यान, अच्छा ऐसा लगेगा, कुछ। जल्दी बस ही लग जाएगा। स्टार्टिंग में हम्म। आपको किसी को ध्यान कराना है तो म्यूजिक के साथ ज्यादा हम्म। अच्छा ध्यान करवाना। बहुत बढ़िया मैम। मैम, आपने जैसे वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताया, तो बचपन से ही आप के मायके तरफ भी वेजिटेरियन थे और ससुराल तरफ भी वेजिटेरियन थे? जी जी जी, ओके। दोनों तरफ से। हाँ ओके, तो शाकाहारी हैं आप हमेशा बचपन से ही? हाँ। ओके, वेरी और नाइस। एक पत्री जी की मैं और ज्यादा पत्री जी से कैसे जुड़ी, क्योंकि पत्री जी ने बोला ना कि आप, आपकी सांस ही आपकी गुरु है। सबसे पहले पत्री जी ने बोला आप सांस ही आपकी गुरु है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है।
पर हम्म फिर भी हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे पत्री जी है, एक हिसाब से तो हमारे पत्री जी ही गुरु हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि और हम्म। उन्होंने हमें सास को आपकी गुरु सांस माना। ही बनाए, हाँ, यस। तो ये हम्म चीजें मुझे लगी। और एक चीज और बोले कि पत्री जी की शाकाहारी, तो मैं तो हम्म बचपन से ही मेरे मन में था कि नहीं, शाकाहारी तो होना ही है, हर किसी को शाकाहारी हम्म। होना है। मैं किसी यस। से बात करती थी ना तो शाकाहारी में मेरे साथ थोड़ा बहस हो जाता था पहले, कि अरे वो नहीं समझ पा हाँ। रहे हैं कि वो जीवों की हम्म। हत्या क्यों कर रहे हो, किसी की जान लेके आपका कोई अधिकार नहीं है जान लेने का। उसके अंदर भी जी जी दुख मैम। दर्द, उनको भी जीने की इच्छा होती है और हम उसको पहले से ही मार के खा लेते, तो कितना बड़ा एक पाप हम्म। है। जीने ही नहीं दे रहे हैं हम लोग। मुझे बहुत जी। तकलीफ होता था, मैं देख भी नहीं पाती थी उस तरफ, बिल्कुल भी नहीं देख पाती थी, मतलब शुरू से ही मेरा मन बहुत। तो जब पत्री जी बोले कि शाकाहारी के लिए जब जोर दिए, तो मैं उसमें रैली भी निकालते थे पत्री जी, हम लोग सब यहाँ ग्रुप में शाकाहारी का, तो मैं बोली कि बहुत अच्छा है, मैं जो चाहती थी कहीं ना कहीं जहाँ मुझे जुड़ना था, एकदम सही जगह मैं जुड़ी हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ जब इसमें, कि मैं पहले कहीं नहीं भटकी हूँ। मतलब रहता है ना कि यहाँ दीक्षा ले लो, यहाँ ले लो, हालांकि एक लिए थे पर मेरा मन नहीं था, हम बोले गया था कि यहाँ हम दीक्षा लेते हैं, हमारे गुरु जी गुरुदेव है, पर मेरा मन नहीं होता था कि मैं, या ऐसे भी देखते थे चीजें, अरे ये ठीक कर देंगे, हमारा हेल्थ खराब हो गया, हमारे तो परिवार में हुआ हम्म था मेरे, फिर मदर इन लॉ का, तो फिर उन ऐसे ठीक हो जाएगा करके डॉक्टर से तो इलाज होता ही था, लेकिन ऐसा होता है ना, हम्म। सबको रहता है कि इससे भी ठीक हो जाए, कहीं ना कहीं इच्छा ठीक हो होती जाएगा। है। तो बुलाए हुए थे, तो पर मैं पहले से जान जाती थी कोई ठीक नहीं कर सकता। वो हम्म को देख के मुझे पता चल जाता था ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता था। और हम्म। जब पत्री जी जब बोले कि शाकाहारी पे जोर दिया और ये सब चीजों में जोड़े, तो एकदम सही जगह मैं पहुंची हुई हूँ, और मुझे इधर उधर कहीं नहीं भटकी हूँ। बस मैं एक स्थायी केवल आनापानसती ध्यान में ही जुड़ी हुई हूँ, वो मैं कभी छोड़ नहीं सकती, मैं इस ध्यान को। बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस मैम। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी इस तरफ आता है आनापानसति करता है, एक्चुअली में जो मेडिटेशन करता है और उसको एक्सपीरियंस करता है, तब समझ में आता है कि यस, कि कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। और हम लोग एक अपने सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तभी ये सब चीजों में बिलीव कर पाते हैं, राइट। ट्रू है कि सही है, जब अंदर से लगता है कि हाँ यही सत्य है जो सर कह रहे हैं, तब फिर एक्चुअली में सोल लेवल पे कनेक्शन होता है। सो भी बिल्कुल आपने सही कहा कि आनापानसति में आने के बाद फिर और कहीं आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि ध्यान ही एक मार्ग ऐसा है जो हमें बताता है कि व्हाट आर वी, तो क्या है हम, हु इज दिस आई। बहुत बढ़िया मैम। मैम, और कोई एक्सपीरियंस ऐसा है किसी भी तरह से आपने एस्ट्रल ट्रैवल या थर्ड आई एक्सपीरियंस कोई ऐसा हुआ हो जो आपको लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज बताएं। मेरा थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी, और वो मतलब एक ओपन होता है, तो मुझे अभी बता रही हूँ आपको कि हमारा थर्ड आई होता है जैसे हमारा है आंख, तो वैसे ही होता हाँ। होगा, ये सोचती थी मैं कि यस। आप ओपन होता होगा, तो मुझे जो फील हुआ मैं अपना बता रही हूँ। हम्म तो जैसे लगा कि कुछ खुला है थर्ड आई के हम्म। जगह पे। तो ऐसा लगा कि बहुत दर्द के साथ, बहुत दर्द होने के बाद उस जगह का ओपन हुआ, तो आंखें जैसी है वैसी ही हुआ। मतलब लगा कि ओके। हमारी आंखें जैसी है हाँ, वैसी वैसे आंखें, ही ऐसे नहीं हुआ। भगवान शिव का देखे हुए हम ऐसे हुए, हम्म। तो फिर वैसा यस यस, नहीं, सीधा। ऐसा महसूस की मैं हाँ। अपने को। यस। तो उसके बाद जैसे ही लगा मैंने, उसके बाद जैसे ओपन हुआ ऐसा मुझे महसूस हुआ। अब वो है कि नहीं हम्म। वो मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ। तो ओपन होने के बाद एकदम से मैंने महापुरुषों को देखना शुरू कर दिया, जिनको मैं जानती भी नहीं वाह। हूँ, कौन कौन से हैं, कौन कौन से। और वो भी ऐसे बैठे हुए थे कि ऐसे पिरामिड्स के आकार में ही बैठे हुए थे, ऐसी जगह में कि पिरामिड बना हुआ है, उसके अंदर सभी बहुत सारे अलग लोग, अलग, ओके। महापुरुष लोग बैठे हुए थे। तो एक तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदि शंकराचार्य जी जैसे महसूस हो रहा था कि यहाँ पे बहुत मतलब तिलक वैसा टीके लगा टीका लगा हुआ। हुआ था। मैं जानती नहीं थी उस समय उसके बारे में, शुरू में ही हम्म हुआ था मुझे। असल में जब हम्म। ध्यान कर हुआ, 10-15 दिन के समय में ही मुझे हुआ, तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में। फिर एक ही भगवान को मैं जानती थी उसमें से, कि इधर से जीसस क्राइस्ट आ रहे थे, और उनके पीछे बहुत सारे लोग उनके पीछे आ रहे थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कुछ मैसेज भी लेना है, मुझे कुछ पूछना है, हाँ। या मुझे कोई जानकारी नहीं था उस समय। ये मेरा वहाँ अनुभव हुआ, बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। फिर ये चीजें भी मैडम से मैंने शेयर किया था। और एक और अनुभव हुआ था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत मतलब एस्ट्रल बता रही हूँ, एस्ट्रल जैसे हम लोग गए, हाँ, जैसे हम लोग एस्ट्रली पहुंचे,
तो ऐसा लगा कि मेरा शरीर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ऐसा मतलब महसूस हो कि मैं ऊपर ही हम्म। जा रही हूँ और ग्रहों को देख रही हूँ। जैसे कि वाह, स्पेस में। शनि, हम्म हाँ जैसे कि शनि का ग्रह है, और कोई कोई तो मैं पहचान नहीं पा रही थी कि कौन कौन सा ग्रह है। मतलब बहुत सारे को वहां पे देखी हूँ मैं, ग्रहों को, प्लैनेट्स तारों को, को। हाँ। हाँ हम्म। प्लैनेट्स को, बहुत सारी चीजों को मैं वहां देखी हूँ। ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उस समय भी। वंडरफुल मैम। आपकी थर्ड एक्सपीरियंसेस भी, मास्टर्स को आपने देखा है और जी मैम। प्रेजेंस फील किया है उनका, स्पेस में भी ट्रैवल करके आ गए हैं आप। मेरे को भी इच्छा हो रही है कि मेरे साथ भी होना चाहिए ये। बहुत बढ़िया मैम। और मैम, आगे का आपका क्या प्लान है? आप इसको कैसे और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? किस तरह से सेवा प्रदान करना चाहते हैं? या आपका कोई गोल है तो वो बताएं। मैं इस ध्यान को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। और जैसे जैसे पॉम्पलेट छपवा कर और भी यहाँ पूरे रुआ बांधे में और अलग अलग जगह में बांट के इसका प्रचार करूंगी, और शाकाहारी से और ध्यान से जोड़ना चाहूंगी हर एक लोग को। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है, सबके लिए ये खुला हुआ है। सबको ध्यान सिखाना है। और मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि आप भी ध्यान करिए और लोगों को भी ध्यान के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे तो आपको उस चीजों का महसूस नहीं होगा। नहीं आप होगा, करेंगे राइट। तो चार लोगों हम्म। को और बताओगे। बताओ, ऐसे हो बताएंगे। सकता है कि किसी का हेल्थ इशू है, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सब ठीक हो जाता है, तो ये बिल्कुल करिए। और पत्री जी तो बोलते ही हैं कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर करके, तो बिल्कुल सही हाँ। बात है। मैं भी शुरू से कोई दवाई वगैरह लेती ही नहीं हूँ, शुरू से ही नहीं लेती हूँ। ये तो है मेरा पहले से ही। दवाई तो मुझे पसंद ही नहीं था, और ये देख के तो और बिल्कुल नहीं लेती मैं। बहुत जी बढ़िया मैम। मैम, वंडरफुल। लास्टली आप कोई मैसेज मैम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बस यही कहना चाहूंगी कि आप सब प्लीज, आप सभी ध्यान से जुड़िए। और अपने तक सीमित मत रखिए ध्यान को, और लोगों तक प्रचार कीजिए। और ज्यादातर शाकाहारी बनिए और अपने आप को एक ऊर्जावान बनाइए। और इससे क्या है, आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और बच्चे भी मेरे यहाँ ध्यान करने आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी के लिए ये ध्यान है। ऐसा नहीं है कि हमको अभी से क्यों ध्यान करें, ऐसा नहीं है। यस, यस, एक हाँ। एज के बाद कई लोग ध्यान से जुड़ते हैं, अरे अभी ध्यान क्या करेंगे, हमारा ध्यान तो नहीं लगेगा। ऐसे कई प्रकार से हाँ। लोग सभी नहीं जुड़ते हैं, ऐसा भी है। सब लोग नहीं जुड़ते हैं, जिस जो हमारे ध्यान के लिए बना हुआ है वो वही लोग इस ध्यान में आते हैं। वो चीजों को मैंने महसूस किया है। तो सभी से यही ये है कि आप सभी ध्यान से जुड़िए और शाकाहारी बनिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर थैंक शेयरिंग योर वंडरफुल एंड सो मेनी एक्सपीरियंसेस विद अस। इतने सारे अपने पॉजिटिव, अपने एस्ट्रल ट्रेवल्स, विजन चेंजेस, अपने स्वभाव में बदलाव, और कैसे आप बेटर हुए हैं ध्यान से, वो आपने सब बताया मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। जी मैम।